बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम जरा सोचिए और मैं हूं आफ्ताब मोहरी। पाकिस्तान की मौजूदा सियासी सूरत हाल पे नजर डालें तो इस वक्त पाकिस्तान में आने वाले वक्त में यही लग रहा है कि इलेक्शन जो है बिल्कुल करीबी नजर आ रहे हैं, जिसका इशारा आज जो है वजीर आजम राजा परवेज अशरफ साहब ने दे दिया है कि आने वाले इंतखाबात जो है मुकर्रर टाइम पे होंगे। और ये पिछले दिनों सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी ने भी कहा कि इस मुल्क में इलेक्शन अपने टाइम के मुताबिक होंगे। जो भी जितनी भी सियासत या सियासी पार्टियां इस वक्त कोशिश कर रही हैं कि वक्त से पहले ये मौजूदा हुकूमत भी घर जाए, ऐसा हरगिज नहीं होगा। इसके साथ साथ पिछले दिनों आपने देखा कि एमक्यूएम के कायद जनाब अल्ताफ हुसैन ने जो है एमक्यूएम का मरकज 90 वहां पे टेलीफोनिक खिताब करते हुए बहुत सी चीजों के इंकशाफात भी किए और उनसे पहले भी एक वीडियो पैगामात में उन्होंने किए थे कि जो है बहरे अरब में जो है ऐसे बेड़े मौजूद हैं जिनसे जो है पाकिस्तान को खतरा लाहक है। उसके साथ साथ आपने देखा कि पिछले दिनों उन्होंने एमक्यूएम के मरकज 90 पे जो ताजिरों के साथ दरपेश मसाइल हैं माह रमजान के महीने में, जो उनको भत्ताखोरियों की पर्चियां मिल रही हैं और उनके घर में जो है बच्चे जो है महफूज नहीं है, ताजिर खुद उनका कारोबार महफूज नहीं, उनके लिए उन्होंने बड़ी अहम बात की। उन्होंने टेलीफोन खिताब में कहा कि 1 लाख से ज्यादा कारकुन तैयार हैं, अगर ताजिर कहें तो उनकी वो हिफाजत भी करेंगे। और उसके साथ साथ अगर ताजिरों से भत्ता लेने वाला कोई भी किसी भी पार्टी या किसी भी रगो नस्ल से ताल्लुक होगा, अगर उनसे करेगा तो यकीनन या तो एमक्यूएम का कारकुन मरेगा या वो मरेगा। इस सवाल के साथ साथ एक बहुत से सवालों ने जन्म लिया, क्या इत्तेहादी पार्टी होने के नाते मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट जो इस वक्त इत्तेहादी पार्टी है और कई अहम वजारतें जो हैं एमक्यूएम के पास है, या एमक्यूएम जो इस वक्त अहम रोल अदा करती है पाकिस्तान की सियासत में, अगर उनके कायद ऐसी चीजों के इंतशाफात करते हैं और कहते हैं कि शहर जो है इस वक्त जंगल का कानून है, तो आखिर इत्तेहादी होने का फायदा क्या। उसके साथ साथ अवामी नेशनल पार्टी भी एक अहम इत्तेहादी है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, वो भी वक्तन वक्तन बहुत सी इश्यूज पे बात करती है। और इसके साथ साथ अवामी नेशनल पार्टी भी यही कहती है कि बिला तफरीक अगर ऑपरेशन होता है इस शहर में तो हर उस जगह पे हो जहां पर वो दहशतगर्द जो इस शहर का सुकून बर्बाद करते हैं, चाहे वो पख्तून हो, चाहे सिंधी हो, बलोच हो या उर्दू बोलने वाले हो या किसी भी रंगो नस्ल से ताल्लुक रखते हैं। आखिर ये पाकिस्तान और बिलखुसूस मिनी पाकिस्तान शहर कराची, शहर कायद कहां जा रहा है, इस पे आज बात होगी। ताजर इस वक्त परेशान है माह रमजान के महीने में और जो उनको भत्ताखोरियों की पर्चियां मिल रही है, जिस भी सियासी जमात से बात करते हैं वो तो यही फार्मूला सामने रखते हैं कि ऑपरेशन होना चाहिए और इस शहर में जो है ताजिर समेत आम शहरियों को भी सुकून मिलना चाहिए। इस इशू पे आज बात होगी और मेरे मोजिस मेहमान, उनका मैं तारुफ कराता चलूं। मेरे पहले मेहमान हैं आदिल खान, रहनुमा हैं एमक्यूएम और मेंबर हैं सूबा असेंबली सिंध के। आपका बहुत शुक्रिया कि आप स्टूडियो में तशरीफ लाए। मेरे दूसरे मेहमान है बशीर जान साहब, रहनुमा अवामी नेशनल पार्टी और बड़े वसूख के साथ बात करते हैं। आपका भी बहुत शुक्रिया कि आप स्टूडियो में तशरीफ लाए। मेरे तीसरे मेहमान हैं फहीम अहमद नूरी साहब, ताजिर रहनुमा हैं। आपका भी बहुत शुक्रिया फहीम अहमद नूरी साहब के स्टूडियो में तशरीफ लाए। हम कोशिश करेंगे बजरिया टेलीफोन के हम अहम रहनुमाओं से भी बात करें, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून निहाल हाशमी से भी बात करें कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून एमक्यूएम के कायद अल्ताफ हुसैन की इस बयान को कैसे देखती है। अलगन साहब, इत्तेहादी होने नाते जैसे मैंने स्टार्ट में कहा कि आप इत्तेहादी, अहम इत्तेहादी, जब भी आप कहते हैं कि हम हुकूमत से बाहर जाते हैं तो वजीर आजम अगले सेकंड में मरकज 90 पहुंच जाता है, बाबा रहमान आपके पास पहुंच जाता है मनाने के लिए। कल परसों की एक अहम स्टेटमेंट के आपके कायद की कि ताजरों को 1 लाख से ज्यादा कारकुनान तैयार हो जाए, उनको वो तहफ़्फ़ुज़ फराम करेंगे या कोई ऐसा फोरम बनाना चाहिए। तो ये बातें समझ में नहीं आती। एक तरफ आप हुकूमत में हैं, हुकूमत का हिस्सा हैं, दूसरी तरफ आप वो कहते हैं कि हुकूमत नाकाम हो चुकी है। वहां पे गवर्नर सिंध भी मौजूद हैं जो आपके हैं, वजीर आला सिंध भी मौजूद हैं उस इफ्तार में, उस इफ्तार में जो है वजीर दाखिला भी मौजूद हैं। तमाम अहम वजारत और तमाम पार्टियों के मोजिज जो है रुकन नेशनल असेंबली, सेनेट और सूबा असेंबली मौजूद हैं। तो ये किस तरफ इशारा दे रहे थे आपके कायद? देखिए मुगरी साहब, अल्ताफ भाई ने जो आप दावत इफ्तार की बात कर रहे हैं जो अरेंज किया गया था और उसमें तमाम पार्टीज के लोगों को और तमाम तबका है फिक्र के लोगों को उसमें इनवाइट किया गया था और फी ज़माना इस तरीके से कहीं पर भी किसी एक पॉइंट पर किसी एक वेन्यू पे इतने सारे लोगों को अरेंज नहीं किया गया। उसकी बुनियादी जो वजह है वो ये है कि आप देख रहे हैं कि पिछले 20 दिनों से एक कैंपेन एमक्यूएम ने चलाई है और उसमें एमक्यूएम के कायद की जो स्टेटमेंट, जो अल्ताफ भाई का स्टेटमेंट था कि जिसमें उन्होंने पाकिस्तान को दाखिली और खारजी जो गंभीर सूरत हाल है उसका उन्होंने जिक्र किया और वो चाहते हैं कि उसका अदराक भी किया जाए। अब वहां पर जो लोग मौजूद थे यकीनन वो
पीपल्स पार्टी से ताल्लुक रखने वाले लोग थे और MQM सिंध में दूसरी बड़ी इत्तेहादी है। आप इस चीज को इस अंदाज से ले कि अल्ताफ भाई ने, बेशक हम हुकूमत में हैं, लेकिन अल्ताफ भाई ने उस दिन साफ और खरी बातें की हैं कि जो चीफ मिनिस्टर साहब भी बैठे हुए थे, निसार खोड़ो साहब भी थे, और पार्लिमानी पार्टी पीपल्स पार्टी के लीडर जो थे वहां पर पीर मजहर साहब वो भी मौजूद थे। अल्ताफ भाई ने ओपन बात इसलिए की कि गुज़िश्ता 1 साल के दौरान जिस अंदाज से पहले तो 3.5 से 4 किलोमीटर का एक रेडियस बनता है सदर में, जो दुकानें हैं, जो पाकिस्तान की आप समझ लें कि सबसे बड़ी मईशत की रीढ़ की हड्डी वो दुकानें रखती हैं, कि जहां इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट है, जहां पर आपकी कपड़े की मार्केट है, जहां पर आपकी कबाड़ी बाजार है और दीगर वो तमाम मार्केटें खारादर और सदर से मुल्लिका, जहां गुज़िश्ता 1 बरसों के दौरान दुकानदारों को पर्चियां मौसूल होती थी। ता वक्त गुफ्तगू आपके प्रोग्राम कितने ताजिर अगवा हैं, और आपने अभी देख भी लिया कि पिछले 1.5-2 माह के दौरान बाकायदा तौर पे कराची के मुख्तलिफ इलाकों में, चाहे वो फेडरल भी, इससे पहले प्रोग्राम में आदिल खान साहब, इससे पहले प्रोग्राम में आपकी जो है रुकन थी सूबाई असेंबली हीर सो, उनसे भी मैंने सवाल किया था और आपके बहुत से रहनुमाओं से सवाल होता है। आपने गोल्ड मेज कॉन्फ्रेंस की कॉल दी और तमाम पार्टियों के पास गए कि होनी चाहिए। मैंने उनसे सवाल किया था, शहर कायद का आप दावा भी करते हैं और यकीनन आपके पास मैंडेट भी है बहुत से हलकों से, और आप कहते हैं कि शहर कायद में रहने वाले तमाम पाकिस्तानियों का सुकून बर्बाद है। तो मेरा सवाल एज ए सहाफी, एज ए पाकिस्तानी, एज ए आम बंदा ये है कि गोल्ड मेज कॉन्फ्रेंस से शहर कायद पे हजारों घर उजड़ चुके हैं। आपके बगौल के पाकिस्तान का कोई ऐसा कब्रिस्तान नहीं होगा जहां से यहां इस शहर से उसकी डेड बॉडी नहीं गई होगी, इसको मानते हैं। तो इस बात पे आपने क्यों नहीं बात की, आपके कायद थे आप लोगों ने, कि गोल्ड मेज कॉन्फ्रेंस होनी चाहिए शहर कायद के सुकून पे? आपकी तजवीज इस तरह से क्यों नहीं आई? ये क्या तजवीज आपने दे दी कि जी 1 लाख कारकुनान तैयार हो जाए? देखिए, आप जब ये कहते हैं कि शहर कायद का मैंडेट हमारे पास है, तो शहर कायद का मैंडेट होना एक अलग बात है। शहर कायद की जो बागडोर है वो हमारे हाथ में नहीं है। हम यहाँ पर लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज को कैसे कंट्रोल करें, हम यहाँ का सिक्योरिटी प्लान कैसे बनाएं, जब हमारे पास वजारत दाखिला नहीं है, जब हमारे पास, आप ये कह सकते हैं कि चीफ एग्जीक्यूटिव्स को हम कह सकते हैं, अदरवाइज MQM कोई मतलब कोई सिक्योरिटी एजेंसी या MQM कोई ऐसी एजेंसी तो नहीं है ना जो खुद कंट्रोल करे। हुकूमत के इत्तेहादी हैं सर। नहीं, इत्तेहादी होने का मसला जो होता है वो ये होता है कि जब आप कोलिशन पार्टनर होते हैं तो कुछ स्टेट्स आपके पास होते हैं और कुछ स्टेट्स आपके जो कोलिशन में होता है उसके पास होते हैं। इस वक्त आप अगर देख लें और मैंडेट को चेक कर लें तो आपको पता चल जाएगा कि MQM मैंडेट होल्डर है, स्टेक होल्डर भी है, लेकिन MQM के पास वो पावर्स नहीं। जी बशीर जान साहब, आपकी तरफ आऊंगा। आपने भी पिछले दिनों देखा MQM के कायद की जानिब से जो स्टेटमेंट आया कि 1 लाख से ज्यादा कारकुनान तैयार हो जाएं, अगर कहे ताजिर बिरादरी कि हम उनको वो कारकुनान देने के लिए तैयार हैं, या तो वो भत्ता लेने वाले को मार देंगे या वो खुद मर जाएंगे। यानी कि ये तो जंगल का कानून तय है कि हो चुका है इस शहर में। लाइन ऑर्डर की सिचुएशन आपके सामने है, बहुत से लोग मरते हैं। कभी खबर आ जाती है कि अवामी नेशनल पार्टी के फलां रहनुमा को मार दिया गया, या किसी MQM के रहनुमा को मार दिया, या पीपल्स पार्टी या आम शहरी इस शहर में मर रहा है। किस तरफ जा रहे हैं बशीर जान साहब हम? देखिए, पहले जो आपने सवाल किया कि भाई अल्ताफ हुसैन साहब के बारे में कि उन्होंने ऐलान किया है, तो वो तो आदिल साहब ने आपको तफसीलात बताई, और क्या उनके इस पेशकश को ताजिर बरादरी कबूल करती है या नहीं वो तो ये बताएंगे। वो उसमें तो नहीं समझता हूँ कि मेरे कुछ कहने की बात नहीं है, वो तो ये एक बात उन्होंने कही है। लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि अगर शहर में मौजूदा सूरत हाल बरकरार रहती है, जो इस वक्त जो सूरत हाल है, मिसाल के तौर पर किसी की जान माल महफूज नहीं है, और कोई दुकानदार महफूज नहीं है, कोई तनख्वाहदार महफूज नहीं है, कोई राहगीर महफूज नहीं है, कोई सियासी कारकुन महफूज नहीं है, सियासी लीडर महफूज नहीं है, तो मेरे ख्याल में ऐसे सूरत हाल में फिर यही होगा कि आज तो एक बहुत अहम पार्टी ये बात कर रही है, या जिम्मेदार लोग ये बातें कर रहे हैं जिनसे तवक्को भी की जा सकती है कि वो शायद अगर ये काम करे भी तो कुछ ऑर्गेनाइज तरीके से करेंगे। लेकिन अगर ये सिलसिला बरकरार रहता है तो फिर ये जंगल का कानून हो जाएगा, हर आदमी अपने दिफा खुद। अच्छा, आप नहीं समझते कि जंगल का कानून अभी है या नहीं? देखिए, थानेदार का किसी पे चार किस्म की बातें हैं। एक बात तो ये है कि हमारे यहाँ कराची की आबादी बहुत ज्यादा है और पुलिस उस हिसाब से तादाद में कम है। मिसाल कराची की आबादी अगर 2.25 करोड़ है, पुलिस की तादाद 37, 38, 40 हज़ार है, तो एक बात तो ये बनती है। दूसरी बात ये बनती है कि यहाँ पर करप्शन जो हमारे नस नस में भरी हुई है। मकसद एक सिपाही भर्ती होता है तो रिश्वत दे के भर्ती होता है, एक अफसर भर्ती होता है तो रिश्वत दे के भर्ती होता है,
एक SHO अपॉइंट होता है तो रिश्वत दे के SHO बनता है, बल्कि बाज SHO तो ऐसे हैं। आज का कारनामा है 700 बंदे जैकमाबाद में महकमा तालीम में जाली जो है भर्ती की गए थे, जो आज मीडिया ने जब वो खबर नशर की उसके बाद हमारे जो है कायम अली शाह साहब जागे और उस तमाम ऑर्डरों को जो दिए गए। बाज SHO तो ऐसे हैं जिनको वजीर आला भी कुछ नहीं कह सकता है, बाज SSP तो ऐसे हैं कि उनसे तो बड़े बड़े अफसरान उनके बारे में कुछ, यानी ये बताओ कि हम कभी कभी पूरी पार्टी जो है ना सिर्फ ये मुतालबा करते हैं कि यार एक SHO को हटाएं, इस SHO को नहीं तोबा करो, उसके हटाने के बारे नहीं, हम कहते हैं इसको दूसरी जगह ले जाओ, हमारे भी जो है वजीर आला साहब सोचते हैं, वजीर आला के मुशीर सोचते हैं, IG सोचता है, DIG सोचता है। तो जिस मुल्क में ये कानून हो जाए, एक SSP यानी ये बताएं कि हमारे एक पार्टी के नायब सदर है, उनको एक गनमैन अलाउ है, जबकि उन पे अटैक भी हो चुका है और उनको अगवा भी किया गया है और उनसे पैसे भी लिए गए हैं, उनको एक गनमैन हुआ है। तो एक SHO से बातचीत बनी तो वो गनमैन उनको बाकायदा अलाउ हुआ है अथॉरिटी, लेकिन SSP ने ऑर्डर कर दिया कि इसके बाद गनमैन नहीं होगा, इसलिए कि ये ANP से ताल्लुक है, ANP से मेरी नहीं बनती जी। ये भाई जंगल का ही कानून है ना, हमारे कम से कम पूरी पार्टी। अब जब हमारी सियासी पार्टियों का ये हाल है जी, तो ताजिर का जाएंगे पैमन नूरी साहब, ये दोनों इत्तेहादी जिस बात का इंतशाफ कर रहे हैं, और आज यकीनन मेरे लिए भी बड़ी अहम बात है कि जंगल का कानून है, एक SHO को बदली करने के लिए भी जो अगर वो उससे नाखुश है वहां के हल्के के लोग, तो वो कहते हैं कि जी इसको कहीं और ले जाएं, तो उस पर भी चीफ मिनिस्टर सोचता है। MQM की जो है स्टेटमेंट आपके सामने है, अवामी नेशनल पार्टी की स्टेटमेंट आपके सामने है, आप अपने आप को कैसे महफूज समझेंगे, या क्या तजवीज जो अल्ताफ हुसैन साहब ने दी है उससे आप मुत्तफिक हैं कि कोई ऐसी सीन और ऐसी बात हो जाए जिससे जो है कम से कम कारोबार चल पड़े इस शहर का? देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि अल्ताफ भाई को हम खराज तहसीन पेश करते हैं कि उन्होंने एक कराची के ताजिरों के लिए कुछ सोचा और एक इतनी बड़ी ऑफर हमें पेश की। आज से 4 महीने पहले से हम तकरीबन तमाम सियासी पार्टियों से जो है वो राब्ते कर रहे हैं। हमने तकरीबन तमाम सियासी पार्टियों से राब्ते किए, तमाम के जो है मरकजी लीडरान से मुलाकातें की हैं, क्योंकि मुतासिर हम लोग हैं, ठीक है। तो हमें जरूरत पेश आई कि क्यों ना हम पहले इन तमाम सियासी पार्टियों से मिल लें, उसके बाद हम अपना कोई लायामल तैयार करें, क्योंकि अब हम तंग आ गए। रोजाना की भत्ता पर्चियां, रोजाना की गोलियां, रोजाना के जनाब अली टेलीफोन नंबर और रोजाना के अगवा, ये तमाम चीजें जो है अब वो हमें स्क्रीन पे ले गई हैं हमें। तो हमने तमाम सियासी पार्टियों से मुलाकात करके उनको तजवीज़ दी थी कि हमारे बारे में सोचें। हम अभी इस वक्त अपने आप को गैर महफूज समझ रहे हैं इस शहर के अंदर, कहीं ऐसा ना हो कि हम फिर हमारे सर से पानी उड़ जाए और हम कोई ऐसी सिचुएशन पैदा कर दें कि हम खुद सिविल वायलेशन की तरफ चले जाए। हमने ये इसके बारे में बहुत सोचा है। अब आखिरकार हमें एक होप की सूरत नजर आई कि अल्ताफ भाई ने एक ऑफर की है और हम इस पर सब जोड़ कर बैठे कि क्यों ना हम इस ऑफर को जो है वो एक्सेप्ट करें, ठीक है। क्योंकि इस शहर में जब तक अमन नहीं होगा, जब तक इसमें हम जो सोच रहे हैं, हम वो यही सोच रहे हैं कि हमें ईंट का जवाब अब पत्थर से देना होगा अपनी हिफाजत के लिए, ठीक है। तो इस सिलसिले में ये यानी कि 3 इत्तेहादी, अवामी नेशनल पार्टी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट, जो इस वक्त सूबाई और विफाक में हुकूमतों में हैं, आप एज ए ताजिर क्या समझते हैं कि ये हुकूमती मशीनरी नाकाम हो चुकी है कि अल्ताफ हुसैन साहब ने जो पिछले दिनों बयान दिया कि आपको 1 लाख नौजवान MQM के वर्कर कारकुनान वो फराम करेंगे, आप उस पर सोचने पे मजबूर हो गए? देखें, बारहा आपकी विफाकी वजीर दाखिला से मुलाकातें हुई हैं, चीफ मिनिस्टर से मुलाकात, हमारी इंटीरियर मिनिस्ट्री से नहीं, हमारी उससे पहले भी जब वो मुशीर अब बने हैं उसके बाद उनसे भी मुलाकात हुई, हमारी गवर्नर सिंह से मुलाकात हुई, हमारी गवर्नर सिंह से भी मुलाकात हुई, रहमान मलिक साहब से, वजीर दाखिला साहब से भी मुलाकातें हुई हैं, हमारी सबसे तकरीबन कंटिन्यूसली मुलाकातें होती रही हैं जी। लेकिन हमें एक लॉलीपॉप दे दिया जाता है, जी हम एक कमेटी बना रहे हैं, फैसला करते हैं, देखते हैं क्या करते हैं क्या नहीं करता। हमारा एरिया बहुत ज्यादा मुतासिर है, ओल्ड सिटी एरिया हमारा जो एरिया है वो तकरीबन पूरे शहर में इस वक्त हम रेवेन्यू जनरेट करके देते हैं, हम आप ये मशीनरीज को चलाते हैं। छोटा सा ब्रेक पे जाएंगे, ब्रेक के बाद आएंगे तो बशीर जान साहब ने बड़ा अहम